प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब पे ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक, जिसे छाया अंक कहा जाता है। तृतीय अंक में अब तक हम लोगों ने 5 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम छठे श्लोक का वाचन करेंगे। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे मुरला बता रही थी माता सीता के शोक के बारे में कि जैसे शरद ऋतु का जो उत्पन्न धूप होता है वह धूप केतकी के गर्भ में पत्तों को गला देती है, उसी प्रकार माता सीता का जो शोक है वह शोक माता सीता के शरीर को गला दिया है, अर्थात उनका शरीर पीला पड़ गया है और करुणा की मूर्ति बन करके विरह व्यथा को धारण किए हुए वन में आती हैं। यह 2 पात्र हैं, तमसा और मुरला, जो मध्यम कोट की हैं, और वसुद विष्कंभक पीछे वाला श्लोक में था। इसके बाद अब इस श्लोक में हम देखें तो नेपथ्य से आवाज आती है जातः जातः, अर्थात कह रहे हैं कि नेपथ्य से कि हे पुत्र, और उसमें माता सीता को पूरा फूल चुनते हुए व्यस्त दिखाया गया है और करुणा और उत्सुकता के साथ सुनती हुई फिर माता सीता का प्रवेश होता है। जब माता सीता का प्रवेश होता है तो आकर के कहती हैं कि मैं तो समझती हूँ कि मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है। माता सीता फूल चुनते हुए उनका अभिनय है और अभिनय होकर वह आती हैं, आकर के वह कह रहे हैं कि मैं तो यह समझी कि मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है। तो वासंती बोल रही है तो नेपथ्य से देखिए यहाँ पे बताया गया है, नेपथ्य से आवाज़ आ रही है। और क्या आवाज़ आ रही है तो 2 पार्ट में है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो बता रहे कौन सी आवाज, तो सीता देव्या स्वकर कलितई, सीता देव्या स्वकर कलितई, सल्लकी पल्लवाग्रे, आग्रह लोला करिकलभको, अग्रह लोला करिकलभको, या पुरावर्धितो भूत, बद्ध्वा सार्धं पयसि विरहन्, बद्ध्वा सार्धं पयसि विरहन्, सो अयम् अनेन दर्पात्, उद्दादामे द्विरदपतिना, उद्दादामे द्विरदपतिना, सन्निपात्या विमुक्त, सन्निपात्या वियुक्त। यह श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है, जो मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करने वाली है। तो मंदाक्रांता छंद में बता रहे हैं, नेपथ्य से आवाज आ रही है कि पूरा, मतलब पहले अस्थायी रूप से बता रहे हैं पूरा, अथवा सामने आ करके जो कहना है पहले वह सामने आती है, उसके बाद कह रहे हैं कि पूरा पहले सामने आई, और उसके बाद कहते हैं यह मतलब जो, आग्रह लोला, आग्रह लोला मतलब होता है कि चंचल, और कौन चंचल है तो कह रहे हैं कि पूरा माने पहले या सामने आ करके करे, यह मतलब जो अग्रह लोला करी कलभको, यानी कि जो अग्रह लोला था जो चंचल है, और चंचल कौन सा है तो कह रहे हैं कि चंचल कौन है तो करिभक, यानी कि हाथी का बच्चा। तो जो हाथी का बच्चा है, बताया जाता है कि माता सीता जी जब पंचवटी में निवास करते थे, भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण और सीता जी लोग जो पहले 12 वर्ष पहले जब वो निवास करते थे, तो उस समय छोटा हाथी का बच्चा था, और उस हाथी के बच्चे के बारे में इसमें बताया गया है। तो कह रहे हैं कि पूरा यह अग्रह लोलह करी कलभ, अर्थात पहले जो यह जो चंचल, अग्रह लोला मतलब चंचल होता है, ये जो चंचल जो हाथी है, जिस हाथी के करी कलभक, जिस हाथी के बच्चे को जिस हाथी के बच्चे को सीता देव्या अर्थात माता सीता ने स्व मने अपने, कर मने हाथों से, कलिते
सल्लकी पल्लवाग्रह अर्थात माता सीता ने जो अपने हाथों से जो सल्लकी वृक्ष है यानी कि सल्लकी के लता जो है उन लताओं के अग्रभाग से वर्धितो अभूत, जिसको वह अपने हाथों से सल्लकी के अग्रभाग जो अग्रभाग है उनके पल्लों उनके पत्तों को खिलाकर वर्धितो अभूत अर्थात जिसको पाली पोसी थी। अभी देखिए नेपथ्य से ही बोल रहा है, आवाज आ रही है, नेपथ्य से सामने सीता जी अभिनय कर रही हैं लेकिन नेपथ्य से आवाज आ रही है और नेपथ्य से आवाज आ रही है तो उसी में बताया गया है कि सीता दिव्या स्व कर कलिते है सल्लकी पल्लवा अग्रह लोला करिकल भको यह पूरा वर्धितो अभूत। पूरा माने पहले या माने जो अग्रह लोला जो चंचल है जिस हाथी यानी करिकल भक जिस हाथी के बच्चे को सीता दिव्या माता सीता ने स्व कर कलिते अर्थात अपने ही हाथों से जो सीता देव्या है वह अपने हाथों से दिए गए सल्लकी के पल्लों के अग्रभाग से, जो सल्लकी एक वृक्ष है और उसके पल्लों के अग्रभाग से वर्धितो अभूत जिसको पाला था किसको पाली थी, वह हाथी का बच्चा था। आज 12 वर्ष बाद हम पंचवटी में आई हुई है और 12 वर्ष पहले की ये घटना है और 12 वर्ष पहले की घटना है और यह बच्चा वही है जो हाथी का उस समय बच्चा था जिसको माता सीता ने अपने ही हाथों से सल्लकी वृक्ष के पल्लों को खिला कर पाली पोसी थी। वही अब हाथी का बच्चा क्या कर रहा है, तो फिर कह रहे हैं सीता जी यहाँ बोल रही हैं सीता कि किम तस्य, तो उसका क्या, पीछे से आवाज आई फिर सीता जी कही किम तस्य, कहे उसका क्या हुआ, तो फिर पुनः नेपथ्य कर रहे हैं, नेपथ्य से फिर आवाज आती है। आवाज क्या आती है, तो नीचे 2 लाइनों में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बद्ध्वा सार्धं पायसी विहन् सो अयम् अनेन दर्पात्, यह जो द है यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपात्याभियुक्त। तो यहाँ पे बताया कि जो माता सीता ने उस हाथी के बच्चे को पाला था, फिर सीता जी कह रहे हैं कि उसका क्या हुआ, तो नीचे की लाइन में बता रहे हैं कि सह अर्थात वह अयम माने यह बद्ध्वा सार्धम पयसी विरहन अर्थात भगवती जी अब राम को या माता सीता को दर्शाते हुए दिखा रहे हैं कि जो आपका वो छोटका बचवा था जिसको आप पाली थी 12 वर्ष पहले, और वो 12 वर्ष पहले का घटना है और उसके पहले वो पाली पोसी थी, तो हो सके 15-16 साल का हो गया होगा और 15-16 साल की उम्र वो हथिया का बचवा पूरा जवान हो गया है। तो जो छोटका बचवा होता है हाथी का अब वह सयान हो गया है यानी जवान हो गया, और कितना जवान हो गया है, तो 2 लाइनों में बता रहे हैं कि सह अयम अर्थात तो वह वही जो छोटा करबक था जो हाथी का छोटा बच्चा था, अब वह क्या कर रहा है, तो कह स अयम बद्ध्वा सार्धम, सार्धम के योग में देखिए इसमें तृतीय विभक्ति लगी है, स साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लग रही है, तो कह रहे हैं कि सह अयम यह वही जो हाथी का बच्चा यानी करी भक्त था यानी करी कलभ जो है वह हाथी का बच्चा बद्ध्वा सार्धम अपने वधू के साथ पयसी माने जल में बिरहन माने विहार कर रहा है। इतना बड़ा हो गया है कि अब उपतोह लिया दिया है, माता सीता का पालक पुत्र जो हाथी है अब वह पत्नी वाला हो गया है, और जो राम जी हैं भगवान रामचंद्र वो अभी ससुर हो गए यानी राम और सीता जी दोनों ससुर हो गए, सास ससुर हो गए हैं, और उनका बेटवा इतना बड़ा हो गया है कि अब अपने पतोही के साथ जल में बिरहन कर रहा है यानी विहार कर रहा है। तो लेके गया है नई नई दुल्हन है तो उसको ले गया है घुमाने के लिए, जैसे लोग जाते हैं अपने अपने ट्रिप पे, तो उसी तरह उसका भी ट्रिप बन गया है। तो हथिया का बचवा अपने मेहरबुआ के लेके बाबू जब जाता है पनिया में, तो वही का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भगवती जी, तो कह रहे हैं स अयम अर्थात वह यही कौन हाथी का जो कलभ था जो छोटा बच्चा था, बद्ध्वा माने अपने वधू के, सार्धम माने साथ में, पयसी माने जल में, बिरहन माने विहार कर रहा है। और जब विहार कर रहा है तो चुटुक मुटुक का मेहरबुआ रहल हुई, और जब चुटुक मुटुक औरत रही होगी, तो इसीलिए नीचे बता रहा है शब्द देखिए कह रहे हैं कि अन्नेन दर्पा, अन्नेन यानी कोई हाथी है,
अन्य दर्पात अर्थात तो कोई हाथी है जो अन्य, और हाथी कैसी है तो कह रहे हैं कि उद्दामेन बहुत ही उदंड स्वभाव की जो एक अन्य द्विरद पतिना, द्विरद माने दो, पतिना माने दाने, द्विरद माने दो दांत है जिसके बड़े बड़े दांत है, वयस्क हाथी होगी। अभी नया लड़का बा, नया युगल बा, दोनों पति पत्नी जल में विहार कर रहे होंगे, आ कोनो रहल हो रहुआ जो केहू ना पूछत रहल एजेड ओवर एजेड रहल हो, अब वह ऐसा हाथी क्या कर रहा है तो उन लोगों के पास जा रहा है, यानी वो पति पत्नी के बीच में तीसरे का क्या मतलब है जाने का, लेकिन उसको देखा नहीं गया, हो सके तो उसकी पत्नी अति जो हथनी है वो अच्छी रही होगी, तो उसके संपर्क करे कि अन्य जो अन्य है, अन्य कोई हाथी है, और वो अन्य हाथी कैसा है तो कह रहे हैं कि बड़ा मतवाला है, उद्दामेन है, मतलब पूरा मतवाला हाथी है। द्विरद पतना माने हाथी और उद्दामेन माने बहुत मतवाला हाथी। और कैसा है तो कहे दर्पात है, उदंड है, यानी वह क्या है बड़े उदंडता के साथ, दर्पात उन्हें वेग पूर्वक सन्निपत्याः अभियुक्त अर्थात उनके पास जाकर के आक्रमण कर देता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोग अपने में मतलब तुम आप तो छोड़ दिए, पति पत्नी अलग हो गए, भगवान राम अलग हो गए अपनी पत्नी से, सीता माता अपने पति से, ये लोग अलग हो गए, लेकिन यहाँ भगवती जी कह रहे कि तुहरिए पालन लड़का है जो पहले छोट रहे अब इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया वह हाथी का बच्चा कि वह अपने पत्नी के साथ जल में विहरण कर रहा है, जो जल में जो क्या कर रहा है विहार कर रहा है, और जब विहार कर रहा है उसी समय कह रहे कि अन्य न कोनो दूसरा हाथी जो है और बहुत ही उदंड है, उद्दामेन कह रहे कि उद्दामेन बहुत ही मतवाला, द्विरद पतिना दो हाथों वाला जो हाथी है वह बहुत ही उद्दामेन है, उदंड है, अर्थात वह कहा जाए कि बहुत मतवाला है, दर्पात वेग के साथ सन्निपत्या उनके समीप, पानी के दोनों मर्द मेहरारू जो जल में विहरण कर रहे हैं उन दोनों के समीप माने निकट में आकर अभियुक्त आक्रमण कर देता है। अब काहे आक्रमण कर देता है, अगर उसको अच्छी लग गई होगी उसकी पत्नी तो सोचा कि चलो हड़पी लेंगे, मतलब वो एजेड होते बा पाता है 47 होत बा नया बा। तो यहाँ पे इस भाव में कवि जी बताए कि पहले बतलाया कि नेपथ्य से आवाज आई कि माता सीता ने जिस हाथी के बच्चे को अपने हाथों से सल्लकी पल्लवों के अग्रभागों को खिला करके वर्धितो अभूत पालन पोषण की थी, सह वह अयम माने यही हाथी का बच्चा बद्धा सार्धम अपने बहू यानी अपनी पत्नी के साथ पैसी माने जब में विरह माने विहार कर रहा था, तो अन्य कोई अन्य द्विरद पतिना हाथी के द्वारा, और हाथी कैसा है उद्दामेन है, कैसा हाथी है उद्दामेन है, अर्थात तो वह मतवाला है, मद वाला हाथी मतवाला है, घमंडी है, ऐसा घमंडी हाथी के द्वारा दर्पात माने बड़े वेग के साथ सन्निपत्या माने नजदीक आकर अभियुक्त माने आक्रमण बोल दिया है, ऐसा नेपथ्य से आवाज आ रहा है और माता सीता जी उसको सुनने का मंच पे अभिनय कर रही है। तो आइए एक बार इसको फिर देखते हैं। सीता दिव्या स्वर करते सल्लिका पालोह आग्रह अग्रह लोल करिकल्भ, यह पूरा वर्धित अर्थात पूरा माने पहले सामने आती है और सामने आने के बाद कह रहे हैं कि यह माने जो अग्रह लोल मतलब बहुत चंचल स्वभाव का, करिकल्भ जो चंचल था उस हाथी को यानी उस हाथी के बच्चे को सीता दिव्या माता सीता ने सल्लिकी पल्लवा आग्रह यानी सल्लकी वृक्षों के अग्र भागों से स्वकर कलिते अर्थात अपने हाथों के द्वारा कलिते में अपने हाथों के द्वारा खिलाया या खिला पिला कर वर्धितो अभूत, जिस हाथी के बच्चे को उन्होंने पाला था। अगर वर्धितों में देखा जाए तो इसमें वृद्ध धातु, कौन सी धातु है तो वृद्ध धातु है, वृद्ध धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है तो ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के बाद फिर कत प्रत्यय लगा हुआ यानी दो को प्रत्यय है तो वर्धितो माने पालन पोषण, अभूत माने किया था, किसका तो यह करिकल्भ यानी हाथी के बच्चे का। फिर सीता जी पूछती हैं किम तस्य, फिर उसका क्या हुआ तो फिर नेपथ्य से आवाज आई कि बद्ध्वा सार्धम पायसी विरहन्, बद्ध्वा सार्धम
पयसी बिरहन। भभूति जी कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने जोड़े को तोड़ दिए, आप लोग एक साथ यहाँ रहते थे, आप लोग एक साथ रहकर जिस हाथी को पाले थे, आज वो अपने जोड़ी में अपनी पत्नी के साथ स अयम, यह वही जो हाथी का बच्चा है, करिकलम, स अयम, यह वही हाथी का बच्चा, वध्वा अर्थात अपने वधु, सार्धम मन सात, पयसी मन जल में विहार कर रहा है। जो आपका बच्चा था और वह अब अपनी पत्नी के साथ जल में विहार कर रहा है। और जब जल में विहार कर रहा है तो यहाँ पे देखा जाए तो बिरहन, और बिरहन में देखा जाए तो बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग पूर्व ही धातु है, और ही धातु के साथ इसमें सत प्रत्यय है और प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी हुई। कौन सा? प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी हुई। बिरहन मतलब विहार कर रहा है, अपनी पत्नी को ले गया होगा, पूरा घुमा फिरा रहा है उस जल में। खूब पानी उनी आगे बताएगा कि कैसे उसको पानी उनी डालकर नहवा रहा है। नलली का पत्ता लगा के उसको छाता भी बना दिया है कि उसको मनोरूप की रानी को धूप न लग जाए, ऐसा हो सब कुछ किया। लेकिन हमें पहले शुरू में बता रहे हैं कि आपकी जो बेटा पतोहू है ना, वह क्या कर रहा है? आपका बेटा पतोहू को लेकर के पयसी यानी जल में विहार कर रहा है। और जब विहार कर रहा है तो हो क्या रहा है? तो कह अन्य, कोई अन्य है, कोई अन्य जो हाथी है, क्या अन्य द्विरद पतिना, कोई अन्य हाथी है। वह हाथी क्या कर रहे हैं और हाथी कैसी है? तो कह रहे उद्दामेन, यानी कि बहुत घमंडी हाथी है। उद्दामेन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है उद्दामेन में। तो कह रहा है कि अन्येन द्विरदपतिना, अर्थात कोई अन्य दो दांतों वाला, अर्थात जो कोई वयस्क हाथी है वो कैसी है? बहुत मतवाली है, बहुत उद्यमान है। कोई हाथी ऐसा है जो बहुत मतवाला है, वह मद से माता हुआ कोई हाथी है और बड़े वेग के साथ दर्पात माने बड़े वेग के साथ क्या कर रहे हैं? सन्निपत्त, उसके समीप आकर के अभियुक्त आक्रमण बोल देता। सन्निपत्त में देखा जाए तो सम उपसर्ग है, नी धातु है और उसके बाद पत और उसके बाद लेप प्रत्यय है। यानी यहाँ पे धातु नी, सम और नी उपसर्ग पत धातु की, सम और नी उपसर्ग को पत धातु में लेप प्रत्यय लगा है तो शब्द बना है सन्निपत्त। और अभियुक्त में देखा जाए तो अभि उपसर्ग है और अभि उपसर्ग के साथ धातु की बात करें तो युज के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है अभियुक्त। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई अन्य हाथी है और जो अन्य हाथी है वो बड़े वेग के साथ उनके समीप आता है और आक्रमण कर दिया है, यानी कोई आक्रमण कर दिया। ऐसा आवाज कहाँ से आती है? तो नेपथ्य से आती है। पूरे श्लोक की बात की जाए इसमें कौन सी मंदाक्रांता है? मंदाक्रांता छंद है। कौन सी छंद है? मंदाक्रांता छंद है। अगर अलंकार की बात की जाए तो इसमें सह, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? सहयोक्ति यानी सहोक्ति अलंकार है। अलंकार की बात करें तो इसमें सहोक्ति अलंकार है। और छंद की बात करें तो मंदाक्रांता छंद है। माता सीता के द्वारा क्या पाला गया था? तो करिकलम, यानी करिकलम माने हाथी का बच्चा। क्या होता है? हाथी का बच्चा होता है। करिकलम का अर्थ होता है हाथी का बच्चा। अग्रह लोले मतलब होता है चंचल, छोटा बच्चा था, बहुत चंचल था, जिसको माता सीता ने अपने हाथों से पाला था। और उसके बाद कह रहा है कि स्वकर करते, अपने हाथों के द्वारा सल्लक्की पल्लवाग्र, किस वृक्ष के पत्ते को? तो सल्लक्की वृक्ष के पत्ते को, सल्लक्की वृक्ष है उसके अग्रभाग, जो उसके पल्लो है, उन पल्लों के अग्रभाग को खिला पिला कर वर्धितो अभूत, जिसका पालन पोषण माता सीता जी ने किया था। उसके बाद वही हाथी का बच्चा बाध्वा सार्धम, जो बाध्वा सार्धम माने सार्धम की ओर तृतीया लगी है तो वह अपने बहू के साथ पयस्सी मतलब जल में विहार करने गया। और कोई अन्य हाथी है जो बहुत मतवाला है, बहुत घमंडी है, बहुत खराब है, वो देख करके सोच लेता है तो आ करके उनके ऊपर समीप में आकर के अभियुक्त माने आक्रमण बोल देता है। अब हम देखते हैं इसके अगले श्लोक में और क्या बताया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। और कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि वीडियो कैसी लगती है। हम प्रतिदिन इसी तरह एक एक श्लोकों का हम लोग वाचन करते हैं इस क्लास पे। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।